सोनू अरबियन मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट हैदराबादी स्पेशल मंदी। हमारे यहाँ हम अक़साम के जायकेदार डिशेस सूप, चिकन बिरयानी, चिकन मंदी, मटन जूसी मंदी, चिकन स्लेटर, मटन बिरयानी मौजूद हैं। बामुकाम मेन रोड नागर कर्नूल, डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर रोड, अपोजिट RDO ऑफिस नागर कर्नूल। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7684088307 पर राब्ता करें। मालिक रेस्टोरेंट मोहम्मद करीम ने इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। असदुल उलमा तनवीर सहाफत मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया की ज़ेर निगरानी मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के मुमताज़ उलमा कराम अहले सुन्नत वल जमात मशाइख़ कराम सज्जदगान और मुतवल्लियान दरगाह शरीफ ने आज क़ब्ल नमाज ज़ोहर SM फंक्शन हॉल नज़द बड़ा दवाखाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कहा गया कि जब खातमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनख़ीस या अंगश्त नुमाई की गई है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान हकीम में इसका दंदान शिकन जवाब दिया है। चुनाचा सूरह कलम में इरशाद रब्बानी, जो भी खातमुन नबीयीन पर मुग़लज़ात बकते हैं वो झूठे हैं, हराम का माल खाने वाले बेईमान लोग हैं, हता कि वो सही माँ बाप की औलाद नहीं हो सकती है। सहाफती कॉन्फ्रेंस को ख्वाजा फैज़ुद्दीन अनवर पाशा, मुमताज़ बुजुर्ग सियासी सीनियर कायद हज़रत मौलाना हाफिज़ अलहाज मोहम्मद इलियास नक्शबंदी इमाम खतीब मक्का मस्जिद महबूब नगर और मौलवी कामिल जामिया निज़ामिया, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिफ पाशा क़ादरी नक्शबंदी मौलवी कामिल जामिया निज़ामिया, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी नक्शबंदी सदर ईदगाह कमेटी वक्फ़ रहमानिया, सैयद अफरोज़ शाह क़ादरी सदर नौजवानान अहले सुन्नत कमेटी और मोहम्मद सादिक हुसैन मुस्लिम लीग और दीगर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ अलहाज मोहम्मद इम्तियाज़ुर रहमान ताहिरी रिजवी क़ादरी मौलवी कामिल जामिया निज़ामिया और बानी मदरसा अनवार मोहम्मदी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वारिस पाशा शर्फी क़ादरी मौलवी आलिम जामिया निज़ामिया व सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत उत्तम शर्फी, हज़रत शाह मोहम्मद अब्दुल अजीज़ मादूम बानी दारुल उलूम सोफिया, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अमीर नक्शबंदी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग सदर मुत्तहिदा ज़िला मुस्लिम लीग, तैयब बाशवार और मोहम्मद अब्दुल्ला सुन्नी और दीगर भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर गुस्ताख़ रसूल की गिरफ्तारी और 29 अक्टूबर बरोज़े मंगल बंद पुरअमन बनाने मुसलमानान महबूब नगर और दीगर आबनाए वतन से भी अपील की गई। इस बंद की तायीद का ऐलान किया है। इसी खुसूसन मुनक़िद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि मौलाना ने कहा कि हम सभी मुसलमान 29 अक्टूबर को इस बंद की तायीद कर रहे हैं और मैं तमाम मुस्लिम ताजिर बिरादरी और स्कूल और कॉलेज इंतजामिया के मुस्लिम सरबराहान से अपील करता हूँ कि आप अपने अपने तिजारती इदारे, दुकानात और स्कूल वगैरह 29 अक्टूबर को दोपहर तक बंद रखते हुए इस बंद को कामयाब बनाएं। देखिए, ये मसला कोई सियासी मसला नहीं है, ना ही महबूब नगर कोई सियासी तंजीम या समाजी तंजीम इसकी क़यादत कर रही है। ये मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस से मुताल्लिक़ है और हर मुसलमान को चाहिए कि इस मसले पर उठ खड़ा हो और अपना मुत्तहिदा मुज़ाहरा करे, क्योंकि अगर मुल्क में या रियासत में कहीं से नामूस और रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एहतजाज की सदा बुलंद की जाती है तो अब बहैसियत मुसलमान और सुन्नी मुसलमान ये हमारा जिम्मेदारी रहती है, हमारा ये हम पर फर्ज आया जाता है कि हम इस बंद और इस एहतजाज की तायीद करें। हमें सिर्फ ज़बानी दावों से काम नहीं करना है। कुछ लोग अहले सुन्नत वल जमात को सिर्फ सियासत के हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ दावे करते हैं, ज़ुबानी दावे के वो अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान हैं, लेकिन जब ऐसे मामलात आते हैं तो वो कहीं नजर नहीं आते। मेरी उनसे भी इल्तिमास है कि अगर आपके दिल में वाक़ई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उनसे अटूट वाबस्तगी है, तो आप भी इस बंद के खिलाफ खुलकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मेरे मुसलमान भाइयों, 29 को मंगल के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी किया है मालूम, उसके बारे में बंद किया जा रहा है। आप सभी जितने भी आशिक रसूल है और मुसलमान भाई है,
लोगों से गुजारिश है कि बारोज़ मंगल उस दिन अमन के साथ बनाने की कोशिश करेंगे हम। और आप लोगों सभी से गुजारिश है कि मंगल के दिन बंद रखेंगे अपन लोग इंशाल्लाह। खुदा अल्लाह व बरकातुहू। हाज़रीन किराम, आज SM फंक्शन हॉल न्यू टाउन महबूब नगर में जमा होने का मकसद एक ही है। तमाम उलमा अहले सुन्नत व जमात, उलमा जामे निज़ामिया, अंजुमन फैज़ान शरफिया और दरगाह हज़रात पीरला मरी रहमतुल्लाहि अलैहिमा के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली और हज़रत अतम शरफी रहमहुल्लाह क़ादरी के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ इलियास साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी, इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिफ पाशा साहब नक्शबंदी मौलवी कामिल जामे निज़ामिया, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ शाह साहब चिश्ती उल क़ादरी, मौलाना हाफिज़ अमीर साहब नक्शबंदी, हमारे आली जनाब मोहम्मद तकी हुसैन तकी साहब नक्शबंदी सदर मजलिस इंतज़ामी ईदगाह कमेटी, आली जनाब तैयब बाशवार साहब, आली जनाब अब्दुल्ला सुन्नी साहब और भी दिगर हजरात, आली जनाब मिर्ज़ा कुद्दूस बेग साहब सदर मुस्लिम लीग, आली जनाब मोहम्मद सादिक हुसैन साहब मुस्लिम लीग और हमारे दरमियान में दिगर हजरात मौजूद हैं। आप हजरात जानते हैं कि सारी दुनिया में अमन व अमान की फ़िज़ा को मुकद्दर करने के लिए कुछ ऐसी गलाज़त बकी जा रही है। तनक़ीस रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब की गई है तब तब अल्लाह तबारक व तआला खुद उसका दंदान शिकन जवाब कुरान पाक में दिया है। चुनाचे सूरह कलम की मशहूर मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति' कुल्ला हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइन लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। ये ऊपर के जो जुमले आयत करीमा है, आयत रब्बानी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीस करने वाले लोग कज़्ज़ाब हैं, झूठे हैं, ये लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेआयब जो है ना पाक साफ पैदा फरमाया, क्योंकि एक शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला आपने जैसा चाहा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। तो आपकी ज़ात बादज़ खुदा बुज़र्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद रुए ज़मीन पे किसी की ज़ात मुक़द्दसा सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक है। एक मरतबा आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माल गनीमत तक़सीम फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबय वो आया और उसने कहा, ईदिल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाहो जलाल में आके फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद रुए ज़मीन पे मुझसे बढ़कर कोई अदल इंसाफ करने वाला मौजूद हो तो बताओ। आप फरमाते हैं, तूने जिस तरीके से गुस्ताखाना कलिमात कहे हैं, जाके तो अपनी माँ से पूछ तो अपनी माँ की सही औलाद है कि नहीं है। वो घर को आया, बैर कब अपनी माँ को झंझोड़ा, बार बार पूछने लगा, माँ नहीं बता रही थी। तो उसने कुल्हाड़ी लाया और अपने माँ की गर्दन पर रखा, कहा कि अगर तू नहीं बताएगी तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। माँ ने अपने आंखों के सैलाब को जारी होने के बाद उससे कहा, हाँ बेटा, तेरा बाप इस काबिल नहीं था, वो मर्द नहीं था। मैंने एक लकड़हारे से मुकाला की जिससे तू पैदा हुआ,
تو بتاؤ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جو آخری آیت آپ کے سامنے رکھی، عتلم بعد ذالک ظنیم، اللہ فرما رہا ہے جھوٹے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار ہیں، ہمیشہ یہ لوگ غلاظت بکتے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کرتے ہیں۔ اب بتائیے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جہاں جہاں بھی، چاہے وہ یتی نرسنگانند سرسوتی ہو یا مہاراشٹر کا کوئی سامی ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھ لیجئے، یہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگشت نمائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، سوء ادبی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، تو وہ صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، 29 اکتوبر بروز منگل صبح سے بعد نماز ظہر تک، یعنی 2 بجے تک، تمام نہ صرف ہمارے مسلمان بھائی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، بلکہ ہم جو غیر مسلم بھائی ہیں ان سے، تمام ہندو، سکھ، عیسائی، جو بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ رہتے بستے ہیں محبوب نگر میں، مسلمانان محبوب نگر کی طرف سے یہ اپیل ہم کر رہے ہیں، بند منائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ وابستگی، عقیدت محبت کا ثبوت پیش کرے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے کافی وافی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ فرما رہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارے جو سیکولر غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے، ہر مذہب کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی معظم و مکرم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے کاروبار کو بند رکھیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت محبت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا فرما رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی وہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین سے مراد کیا ہے؟ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بھی مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما، بسم اللہ، اسٹارٹ کرنا ہے، اسٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبوب نگر کے عوام سے اپیل کی جاتی ہے، جو 29 اکتوبر بروز منگل بند کا اعلان کیا گیا، وہ ایک نتیا آنند جو مہاراشٹر کا سوامی اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو اس کے خلاف میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اس کو آج تک حکومت مہاراشٹر اریسٹ نہیں کری، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان، خاص کر تلنگانہ کے مسلمان، اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے 29 اکتوبر کو محبوب نگر مسلمانوں کی طرف سے، جو تاجر کاروبار والے ہیں، جو بھی جسی چیز میں ہیں، سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس دن اپنے کاروبار بند رکھ کے احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔